मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थर्ड का लेसन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। अरुण फेल्ट वेरी बैड। अरुण को बहुत बुरा लगा। ही आस्क्ड हिज मदर। उसने उसकी माँ से पूछा। ASKED आस्क्ड यानी कि पूछना। उसने उसकी माँ से पूछा वाई इज़ इट स्मेलिंग सो बैड। स्मेलिंग SMELLING स्मेलिंग यानी कि बदबू। सो बैड इतनी बुरी बदबू क्यों आ रही है। तो हिज मदर टोल्ड हिम। उसकी माँ ने उसको कहा द पीपल आर वेरी केयरलेस। PEOPLE पीपल मीन्स लोग, आर वेरी केयरलेस CARELESS केयरलेस मीन्स लापरवाह। दोबारा से बोलती हूँ CARELESS केयरलेस मीन्स लापरवाह। तो लोग आजकल बहुत लापरवाह हैं। दे थ्रो वे फेंकते हैं। द गार्बेज GARBAGE गार्बेज मीन्स कचरा। वे कचरे को फेंकते हैं। हियर एंड दियर यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं। एंड मेक द सिटी डर्टी DIRTY डर्टी मीन्स गंदा, और शहर को गंदा बनाते हैं। एंड बैड स्मेलिंग और उससे क्या होता है, बहुत बुरी बदबू आती है। तो अरुण ने उनसे पूछा व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। हिज मदर सेड उसकी माँ ने क्या कहा। वी मस्ट ऑलवेज हमें हमेशा कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन SURROUNDINGS सराउंडिंग्स यानी कि चारों ओर का वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण। सीधी सीधी सी भाषा में कहें तो हमारे आसपास का माहौल। तो हम हमारे आसपास की जगह सब चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। एंड थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन ओनली और गार्बेज को, कचरे को केवल कचरा पात्र में ही फेंकना चाहिए। इट विल मेक आवर सिटी क्लीन एंड हेल्दी यह हमारे शहर को स्वस्थ और हमारे शहर को स्वस्थ और साफ सुथरा बनाएगा। दे रीच्ड द मार्केट वे बाज़ार में पहुंचते हैं। REACHED रीच्ड यानी कि पहुंचना। तो वे बाज़ार में पहुँचे। अरुण ओपन द रैपर WRAPPER। दोबारा से बोलती हूँ WRAPPER। रैपर मीन्स किसी भी चीज़ के ऊपर लिपटा हुआ कागज़ या प्लास्टिक यानी कि उसका छिलका। तो अरुण ने टॉफ़ी का छिलका खोला एंड थ्रू इट इनटू द डस्टबिन और उसको कहाँ फेंका, कचरा पात्र में। इन द इवनिंग शाम के समय ही रिटर्न होम RETURNED रिटर्न यानी कि लौटना। तो वे घर लौटे शाम के समय। एंड क्लीन्ड अप हिज रूम उसने क्या किया था, उसके कमरे में पेंसिल का कचरा ही कचरा फैला रखा था। पेंसिल के छिलके भर रखे थे। तो उसने अपने सबसे पहले घर लौटते अपने कमरे को साफ़ किया। ही प्रोमिस्ड हिज मदर उसने उसकी माँ से वादा किया। आई विल ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस। आई विल ऑल्सो डेवलप यानी कि अपने उसमें लाना यानी शामिल करना, बदलना, उसको अच्छा बनाना। द हैबिट HABIT हैबिट यानी कि आदत। ऑफ क्लीनलीनेस CLEANLINESS क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता की, साफ सफाई की आदत को मैं अब अच्छा करूँगा, मैं अपनी इस आदत को बढ़ाऊँगा। एंड मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्दी और इंडिया को, भारत को साफ सुथरा और स्वस्थ बनाऊँगा। अरुण मदर वॉज वेरी हैप्पी अरुण की माँ बहुत खुश थी। टू सी द चेंज इन अरुण's हैबिट अरुण की इस आदत में बदलाव को देखकर वो बहुत खुश थी।
तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं डालना चाहिए और हमारे शहर को, हमारे आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये वर्ड मीनिंग्स हैं और कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने बुक चैप्टर के अंदर भी बताए हैं, तो उनको भी हमें लर्न करके इसमें कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। व्हाट वॉज अरुण डूइंग? अरुण क्या कर रहा था? तो हम लिखेंगे अरुण वॉज तो इसमें हमारा फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट लाइन ही हमारा फर्स्ट आंसर है। अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क। दोबारा से बोलती हूँ फर्स्ट आंसर, अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क। अरुण अपना गृह कार्य कर रहा था। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, वेयर शुड वी थ्रो द गार्बेज? तो हम लिखेंगे वी शुड थ्रो द गार्बेज into the dustbin, into INTO, into the dustbin, DUSTBIN, dustbin. We should throw the garbage into the dustbin, DUSTBIN. हमें हमेशा कचरा पात्र में फेंकना चाहिए। Where was Arun going with his mother? अरुण उसकी माँ के साथ कहाँ जा रहा था? तो यहाँ लिखेंगे अरुण was going to market with his mother, यानी कि गोइंग के बाद हमें क्या लिखना है? टू मार्केट, यानी TO2MARKET, मार्केट। तो अरुण was going टू मार्केट विद हिज मदर। दोबारा से रिपीट करती हूँ, अरुण वॉज गोइंग टू मार्केट विद हिज मदर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मेड द फ्लोर डर्टी? किससे फर्श गंदा हो गया था? तो हम लिखेंगे इसमें द फ्लोर मेक्स डर्टी with crumbs. तो CRUMBS, the floor makes made dirty with crumbs. What can we do to make our country clean? हमें हमारे देश को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो आप लिखेंगे we should, यहाँ देखिए आंसर, we must always keep our surroundings clean and throw the garbage into the dustbin only. हमें क्या करना चाहिए? We must always throw the garbage into the dustbin to make our country clean. आइए इसके आगे सेकंड जो है वो है फिलअप से। सही शब्दों को चुनकर हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे अरुण वॉज डूइंग हिज, क्या कर रहा था अरुण? गृह कार्य कर रहा था, यानी कि होमवर्क। तो यहाँ लिखेंगे अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क, HOMEWORK, होमवर्क। देयर वॉज अ हीप ऑफ गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज नियर द वॉल, दीवार के पास में कचरे का एक ढेर लगा हुआ था। वी मस्ट कीप आवर सिटी क्लीन, CITY, सिटी। अरुण थ्रू द रेपर ऑफ टॉफ़ी इनटू द डस्टबिन। अरुण ने कहाँ फेंका कचरे को? उसकी टॉफ़ी की छिलके को डस्टबिन में। अब इसके बाद है वन वर्ड। राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर दिया हुआ है वर्ड का, तो हमें उसके लिखना है स्मॉल डस्टी पार्टिकल्स ऑफ द पेंसिल, छोटे छोटे मतलब कलम पेंसिल के धूल भरे कुछ अंश, तो उनको लिखेंगे हम क्रम्स। क्या लिखेंगे?
क्रम्स, CRUMBS, क्रम्स। फिर है वेस्ट पेपर और फूड दैट यू थ्रो अवे, कहाँ पर मतलब हम जो व्यर्थ जो भी चीज़ खाने की और जो फालतू कागज़ होते हैं वो कहाँ डालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे GARBAGE, क्योंकि हम जो फेंकते हैं कचरा उसको गार्बेज कहते हैं। अ लार्ज कंटेनर विद अ लिड यूजिंग फॉर पुटिंग गार्बेज, गार्बेज यानी कचरे को रखने के लिए एक बहुत बड़ा पात्र जिसके ढक्कन होता है। तो यहाँ लिखेंगे DUSTBIN, डस्टबिन। क्या लिखेंगे? DUSTBIN, डस्टबिन। An open area or building where we go to buy things, यानी कि एक खुली जगह या खुली एक बिल्डिंग जहाँ पर हम कुछ खरीदारी करने जाते हैं, तो हम इसमें क्या आएगा? मार्केट, MARKET, मार्केट। इसके बाद है ये कुछ वर्ड में ये कुछ स्पेलिंग्स जो दी हुई है अपोजिट वो हमें लिखना है। जैसे क्लीन का डर्टी, तो ओपन का शट, या क्लोज भी लिख सकते हैं। क्लोज लिखेंगे हम CLOSE, क्लोज। फिर है हैप्पी, तो HAPPY, हैप्पी। उसका लिखो सैड, SAD, सैड। क्या लिखेंगे? SAD, सैड। फिर है बिग, बिग का लिखेंगे स्मॉल, SMALL, स्मॉल। क्या लिखेंगे? SMALL, स्मॉल। फिर है हॉट, HOT, हॉट के, हॉट मीन्स गर्म, तो उसका लिखेंगे COOL, कूल, कूल मीन्स ठंडा। तो ये जो मैंने आप लोगों को एक्टिविटी कराई है, इस एक्टिविटी को हमें ध्यान से हमारी कॉपी में करना है। फिर से मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।